Hello friends, welcome back to Trading DNA India. First of all, I'm really very sorry. लास्ट वीक में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थे, लेकिन इस वीक से हम अपनी वीकली एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो वीकली स्केल पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन कैंडल हमको देखने मिला है वीकली चार्ट्स के ऊपर, जो कि एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको दिया है टू द अपसाइड। 491 पॉइंट्स का रेंज हमने बनाया है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। और गेन की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस क्लोजिंग से लेके इस हफ्ते की क्लोजिंग जो है वो 473 पॉइंट्स का गेन हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा बुलिश साइन है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मार्केट में एक नया हाई ऑलरेडी लगा दिया है, which is 20,267 का क्लोजिंग एंड अ हाई ऑफ 20,291, which is a very positive sign for the market. सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमने बनाया हुआ था 18,647 से लेके 18,887 का, एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने रिएक्शन देके एक ब्यूटीफुल अपसाइड रैली हमको दिया है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ से हमको एक रिजेक्शन मिलना था। ये जो रेंज हमने ड्रॉ करी हुई थी यहाँ से हमको 2 बार रिएक्शन मिला। आप देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर अगर, तो एक बार हमें वीक ऑफ 13 नवंबर में जो हाई लगा था वो भी वहीं से हमें रिएक्शन दिया था, और वीक ऑफ 20 नवंबर में जो हाई लगा वो भी हमें रिएक्शन दिया वहाँ से। और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट उसको ब्रेक करके लेवल को ऊपर चला गया। अब एक चीज़ मैंने आपसे जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें क्लियरली बोली थी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसे थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा बिफोर ये जो रेंज है ये क्रॉस होती है टू द अपसाइड। तो अगर मैं डेली चार्ट पे आपको दिखाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन बनाया। उस कंसोलिडेशन को हफ्ते भर तक हमने रेंज मूवमेंट दिया, और उसके बाद कहीं ना कहीं ट्यूसडे को फिर हमने उसको क्रॉस किया एंड उसके बाद आप मोमेंटम देख सकते हैं मार्केट में। यही एक की एस्पेक्ट था जो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और वो कंसोलिडेशन के बाद ही हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम देगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ है। चलिए आवरली चार्ट पर देखते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है। मार्केट स्ट्रक्चर एज यूजुअल अभी भी इंटैक्ट है। जो लास्ट लो हमने मार्केट में लगाया था ऑफ 18,837, वहाँ से हायर हाइज एंड हायर लोस का जो सीक्वेंस है हमारा वो कंटिन्यूसली मेंटेन्ड है, इंटैक्ट है। और लास्ट जो अभी रेंज हमें दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 20,015 से लेके 20,291 के बीच में। अगर ये रेंज का ब्रेकडाउन हमें बाय एनी चांस मिलता है, 20,000 के नीचे आके मार्केट ट्रेड करता है, तो ये जो हमारा कंसोलिडेशन एरिया है बिटवीन 19,670 टू 19,875, ये डेफिनेटली एज अ सपोर्ट एरिया एक्ट करेगा मार्केट के लिए, और यहाँ से एक अच्छा बुल मोमेंटम हम यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है 20,291 को, तो भी हमें मार्केट में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑफकोर्स वीकली स्केल पे हमको बहुत ब्यूटीफुल बुलिश मोमेंटम देखने मिला है, और जो बैंक निफ्टी में गेन है वीकली बेसिस पे वो 1045 पॉइंट्स का गेन है फॉर ऑन क्लोजिंग बेसिस। डेफिनेटली बैंक निफ्टी ने मार्केट में एक नया हाई नहीं लगाया है, तो अभी भी हमारा जो रेंज है ऑफ 45,340 टू 46,310, ये अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करने वाला है आने वाले दिनों में। तो जैसे ही मार्केट इस रेंज पे आएगा तो यहाँ से एक रिएक्शन हमको देखने मिल सकता है। एंड कंडीशन वही बनेगी बैंक निफ्टी में भी कि जब मार्केट इस लेवल को टच करेगा तो हमें देखना होगा कि यहाँ से रिजेक्शन तो नहीं आ रहा। अगर रिजेक्शन आ रहा है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ होल्ड नहीं कर पाएगा, बट अगर मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है, एटलीस्ट एक हफ्ते तक हमको कंसोलिडेशन अगर देखने मिलता है, तो उसके बाद एक ब्यूटीफुल बुलिश मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकता है। यहाँ पर कुछ लेवल्स मैंने प्लॉट किए हुए हैं। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट है 42,105 का, जो मुझे लगता है कि अभी काफ़ी दिनों तक मेंटेन रहने वाला है। एक ब्रेकआउट लेवल है जो मैंने ड्रॉ किया है 44,710 के ऊपर। ये ब्रेकआउट लेवल जो है मुझे लगता है आने वाले दिनों में एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास एक ऑल टाइम हाई है 46,310 के आसपास, जो कि एक रेजिस्टेंस मार्केट में बनाएगा। और ये जो रेंज हमने ड्रॉ की हुई है 45,340 से लेके 46,3
10 के बीच में यहाँ पर हमको रिजेक्शन देखने मिल सकता है। डेली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव शिफ्ट हो चुका है। अब इस पॉजिटिव शिफ्ट के साथ में कैसे मार्केट बिहेव करेगा आने वाले दिनों में, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के लिए हम आवरली चार्ट पे जाएंगे। आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो हायर हाइज एंड हायर लोस का सीक्वेंस था बैंक निफ्टी का, वो यहाँ पर ब्रेक हुआ था। ये जो लेवल है वो है अपना 44,145 का लेवल। वहाँ पर हमको स्ट्रक्चर नेगेटिव मिला मार्केट में और उसके बाद एक सेल ऑफ देखने मिला। फिर हमने वापस स्ट्रक्चर को पॉजिटिव टर्न किया जब हमने ये जो लेवल है हमारा 43,778 का लेवल, इसको हमने अपसाइड में जब क्रॉस किया तो फिर मार्केट वापस पॉजिटिव हो गया। इसलिए आप देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम का जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है वो फ्रॉम 42,105 टू 44,420 और उसके बाद फिर एक स्विंग हमको देखने मिला 43,230 के लेवल पे और फिर उस स्ट्रक्चर को हमने ब्रेक कर दिया टू दी अपसाइड। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट बुलिश है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो फ्राइडे का प्राइस एक्शन क्लोजली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहले घंटे में जो हमने कैंडल बनाया, ये जो रेंज बन गया था 44,531 से लेके 44,951 का, पूरे दिन मार्केट उसी रेंज के अंदर ट्रेड किया। इस रेंज का ब्रेकआउट हमको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देगा जो मार्केट को ये जो हमारा वीकली लेवल है 45,340 का, वहाँ तक ले जा सकता है। और अगर बाय एनी चांस इस रेंज का ब्रेकडाउन हमें देखने मिलता है तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट होगा वो होगा 44,244 के आसपास, और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली फिर ये जो हमने स्ट्रक्चरल पॉजिटिविटी दिखाई थी, यहाँ पर क्रॉस किया था ये स्ट्रक्चर को 43,586 से लेके 43,778 का जो हमारा रेंज है, मार्केट वापस उस रेंज तक आ सकता है और वहाँ से फिर हमको एक सपोर्ट देखने मिलेगा। बट मुझे लगता है कि ये बहुत दूर होगा क्योंकि एक हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर मार्केट ने बना दिया है। तो ये जो लेवल है हमारा ऑफ 44,420, ये कहीं ना कहीं एज अ सपोर्ट एक्ट करने वाला है क्योंकि ये ब्रेकआउट सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मार्केट में ज़्यादा बेरिश मूवमेंट नहीं आता है तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में पॉजिटिव मोमेंटम ही देखने मिलेगा हमें दोनों ही इंडाइसिस के अंदर, और हमें किसी भी तरह से अपने आप को नेगेटिव प्राइस एक्शन के लिए रेडी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि मार्केट अभी पॉजिटिव बना रहने वाला है आने वाले वीक में। बट बाय एनी चांस अगर स्ट्रक्चरल ब्रेक्स मिलते हैं तो हमको फिर थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा कि हमें मार्केट में कैसे पोजीशंस बनाने हैं। तो स्ट्रक्चरल ब्रेक इन बैंक निफ्टी इज़ एट 44,254 और निफ्टी के अंदर क्लियरली स्ट्रक्चरल ब्रेक हमको दिखाई देता है 20,000 का राउंड लेवल। ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए जय हिंद।